वजीर आजम है, आप सब हुकूमत को चंद डाकू ने ये भी डूब मरने का मुकाम है। हमारे गोश्त के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, पर अगर हमसे जबरी वोट मांगा जाएगा तो नहीं मिलेगा वोट, नहीं देंगे वोट। फिर हम सड़कों को भर देंगे कि हुकूमत ने जबरदस्ती की। प्राइम मिनिस्टर साहब, एक तरफ मुज़ाकिरात है, दूसरे तरफ आपकी हुकूमत में हमारे लोग अगवा हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आज JUI ने हक अदा कर दिया। शहबाज शरीफ को असम्बली में आईना दिखा दिया कि आप इस तरह वोट मांगते हैं तो आपको वोट नहीं मिलेंगे। लोगों को उठाया जा रहा है। आप देखें ये वीडियो, फिर इस पर बात करते हैं। उसमें तरमीम करने जा रहे हैं। आईन पाकिस्तान कोई कुरान नहीं है कि उसमें तरमीम ना हो, बल्कि हालात के पेश नज़र दसातीर में तरमीम होती रहती है। मगर जिस भोंडे अंदाज से हम आइन में तरमीम करना चाहते हैं, इंतहाई शर्म की बात है। एक तरफ मुज़ाकिरात हैं, इफ़ाम तफ़हीम की बात होती है, तो दूसरी तरफ अपोजिशन के मेंबरान को अगवा किया जा रहा है। मेरे जमात के एक मेंबर को भी अगवा किया गया। BNP मैंगल के 2 मेंबर हैं। एक मेंबर जो खातून है, उसके शौहर और बेटे को, नसीमा शाह, उसके बेटे को और शौहर को अगवा किया गया है। अब तक कोई पता नहीं है। और इसी तरह उनका दूसरा मेंबर है जो सेनेट में है, रोजो साहब, हॉस्पिटल में डायलिसिस पे, उसको वहां से उठाया गया है। अब कितनी शर्मनाक बात है। आप वोट ले रहे हैं आइन में तरमीम के लिए, आप इस तरह आइन में तरमीम करेंगे? ये जमहूरियत है या ये फिस्तायत है? मैं तो समझता हूं कि ये जुल्म जबर की इंतहा है। पहले से हमारे पास मसाइल कम हैं। बलूचिस्तान जल रहा है, बलूचिस्तान जल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है, हर तरफ तबाही है। सिंध हुकूमत को चंद डाकू ने, कच्चे के डाकू ने बेबस कर दिया है। पहले कम मसाइल है कि आप नए मसाइल पैदा कर रहे हैं। रात प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ लाए थे मौलाना साहब के घर पे। मौलाना साहब ने उन्हें याद दिलाया कि हमारे मेंबरों को अगवा किया जा रहा है, उनको धमकियां दी जा रही है। जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब, एक तरफ मुज़ाकिरात है, दूसरे तरफ आपकी हुकूमत में हमारे लोग अगवा हो रहे हैं। हमारे लोगों को धमकियां दी जा रही है, हमारे लोगों के बच्चों को उठाने की धमकी दी जा रही है। बलूचिस्तान एक खातून है, उसके नज़रिया से इख्तिलाफ किया जा सकता है, उनकी पॉलिसियों से इख्तिलाफ किया जा सकता है। बलूचिस्तान यकजहती कमेटी, बलोच यकजहती कमेटी, वो खातून जा रही है अमेरिका। जनाबे वाला वीज़ा भी है, उसका कागजात भी सब कुछ है। पहले से कोई ऐसी जाने पर पाबंदी भी नहीं थी, उसको रोक दिया जाता है। और फिर सिर्फ ये नहीं कि उसको रोक दिया गया, उसका पासपोर्ट और उसका मोबाइल वगैरह वहीं भी छीन सकते थे। रात की तारीकी में एक संस्थान रोड पर उनसे उलझते हैं, मोबाइल भी छीनते हैं, पासपोर्ट भी छीनते हैं। और मैं समझता हूं कि सिंध हुकूमत ने आज तक इस हवाले से कोई वजाहत नहीं की। मैं समझता हूं कि ये भी डूब मरने का मुकाम है। आप कैसे पाकिस्तान को चला रहे हैं? जनाबे वाला, अयूब खान से लेकर आज तक बलूचिस्तान मुसलसल जुल्म सहता रहा है, जुल्म सहता रहा है। इन 4 दीवारों में हमने मुसलसल आवाज़ बुलंद की है। मुझे तकरीबन 30 साल होता है पार्लियामेंट में, तीसरी बार कौमी असम्बली में, 3 मरतबा सेनेट में। और बलूचिस्तान के मसाइल जहाँ भी जुल्म हुआ, चाहे सिंध में हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा में हो, चाहे पंजाब में हो, हमने बात खुल कर रखी, बगैर किसी लेपापोती के। सही आईना दिखाया हुक्मरानों को। मगर आप बताएं चेयरमैन साहब, आपकी सिंध में क्या हो रहा है? आपकी सिंध की क्या पोजीशन है? चंद डाकुओं के सामने हुकूमत बेबस है। और यहां तक कि हमारे बलूचिस्तान के कुछ लोगों को कंदकोट के एरिया में अगवा किया जाता है, शिकारपुर के एरिया में अगवा किया जाता है। वहां से कबाइल लश्कर लेके कच्चे में घुसते हैं। हुकूमत में ये सकत नहीं है कि वो कच्चे में घुसकर उन लोगों को बाजियाब करें। तो जनाबे वाला, यही खैबर पख्तूनख्वा का हाल है, यही जो है पूरे मुल्क का हाल है। मैं किसी सूबे को भी ताना नहीं देता, मगर जो बरसरे इक़्तिदार तबका है, जो हुक्मरान तबका है, उनका ये हिस्स खत्म हो चुका है। जमहूरियत इसे कहते हैं। अयूब खान की आमिरियत को हमने चैलेंज किया, ज़िया उल हक की आमिरियत को हमने चैलेंज किया, जेलें काटी,
यहया खान की आमिरियत को हमने चैलेंज किया, परवेज़ मुशर्रफ की आमिरियत को हमने चैलेंज किया। जमीयत उलमा इस्लाम ने जब परवेज़ मुशर्रफ का मार्शल लॉ लगा तो ठीक 12 दिन बाद हमने शूरा का इजलास किया और उस मार्शल लॉ को मुस्तरद किया। हमने जमहूरी इदारों की बहाली के लिए किसी से कोई कम कुर्बानी नहीं दी, बल्कि सबसे बढ़कर घंटी अपने गले में बांधकर इनके मजालिम को, इनके गैर जमहूरी इक़दामात को चैलेंज किया। आज हमें जमहूरियत का दर्ज दिया जाता है। और जनाब वाला, और अगर इस तरह हमारे मेंबरों को अगवा किया जाता है, हमें अगवा किया जाता है, तो यकीन जानिए मैं खुले अल्फाज में कह सकता हूँ और बता सकता हूँ या बता रहा हूँ आपको कि अगर हमारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, हमारे गोश्त के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, पर अगर हमसे जबरी वोट मांगा जाएगा तो नहीं मिलेगा वोट, नहीं देंगे वोट। इस तरह बदमाशी से एक तो वोट मांगते हो, एक तरफ से इत्तेहाद। अभी हमारे परवेज़ अशरफ साहब फरमाते थे भाईचारा भाईचारा। भाई आपकी हुकूमत है, भाईचारा किससे आप कह रहे हैं? भाईचारे की फिजा तो आप कायम करें, आपकी हुकूमत है, सदर पाकिस्तान आपका है, वजीर आजम है, आप सब इत्तेहादी हैं, भाईचारा की बात करते हो, भाईचारा है नहीं। तो ये इंतहाई शर्मनाक है। मैं शदीद मुज़म्मत करता हूँ हुकूमत के इन इक़दामात की कि एक तरफ वो मुज़ाकरात भी कर रही है और दूसरी तरफ हमारे मेंबरों को अगवा भी किया जा रहा है। तो जनाब वाला, बलूचिस्तान के हालात बहुत ख़तरनाक हद तक पहुँचे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के हालात ख़तरनाक हद तक पहुँच चुके हैं। वहाँ की खबरें आप तक पहुँच रही होंगी कि वो अब वहाँ तक पहुँचे हैं कि वहाँ से शायद लौट कर आना मुमकिन नहीं है। तो मैं बहरकैफ हुकूमत की जो कारकर्दगी है या किरदार है, और ख़ास तौर पे इस बिल के हवाले से इंतहाई अफसोसनाक और इंतहाई शर्मनाक है। तो इस किस्म की हरकतों से बाज आएँ और जो मेंबरान पार्लियामेंट अगवा किए गए हैं उन मेंबरान को रहा किया जाए और उसके बाद वोट मर्जी का है। हमें यकीन जानिए, यहाँ तक पता चला कि एक वोट का जनाब वाला 50 करोड़ तक बोली लगी है और उससे भी शायद आगे। तो ये क्या जमहूरियत है? ये क्या आप आइन में या कौम को क्या पैगाम दे रहे हैं या दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं? ज़बरदस्ती, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ज़बरदस्ती आप ये बिल पास नहीं कर सकेंगे। अब अगर आप एक मसनूई अक्सरियत भी बना लें तो ये कौम का मुत्तफ़क़ा तरमीम नहीं होगा और इंशाअल्लाह आप देखेंगे फिर हम सड़कों को भर देंगे कि हुकूमत ने ज़बरदस्ती की, जबर किया, हमारे लोगों को पाबंद सलासिल किया और मसनूई अक्सरियत की बुनियाद पर बिल पास किए। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। JUI के मौलाना गफूर हैदरी ने शहबाज शरीफ को कहीं का ना छोड़ा और वाज़ेह अल्फाज में बता दिया कि आपको वोट इस तरह ब्लैकमेलिंग के साथ नहीं मिल सकते। अगर आपने तरमीम करने की कोशिश की तो रोडों पर दमादम मस्त कलंदर होगा, फिर आपको मुंह छुपाने की भी जगह नहीं मिल सकेगी। हमारे लोगों को दिन दिहाड़े उठाया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है। क्या इसको जमहूरियत कहते हैं? आप इस तरह आइनी तरमीम करना चाहते हैं?